अगर हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रांसमिशन लाइन। और ट्रांसमिशन लाइन को भी जो सबसे खास चीज़ होती है, जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं उसके 4 पैरामीटर, जिसमें सबसे पहला आता है रेजिस्टेंस, दूसरा नंबर आता है इंडक्टेंस का, तीसरा नंबर आता है कैपेसिटेंस और चौथा नंबर आता है कंडक्टेंस का। ये 4 पैरामीटर जो हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही 4 पैरामीटर जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो पूरे पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन का जहाँ भी रोल होगा, वहाँ ये 4 पैरामीटर पिक्चर में आते हैं। नाउ इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रांजल है, और आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स को, और जानेंगे कि क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर की बारीकियों को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर की। तो पहला पैरामीटर है रेजिस्टेंस, जो हम हर कोई जानता है ना। और रेजिस्टेंस कहाँ से आया पिक्चर में? तो भैया जो भी कंडक्टर, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का जो भी कंडक्टर है, भले ही तुम उसको बंडल ले लो, सिंपल ले लो, कैसा भी ले लो, तो कोई भी अगर कोई भी कंडक्टर यूज़ कर रहे हो तो 100% कुछ अपोजिशन ऑफर करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। और यहीं पे जन्म होता है रेजिस्टेंस का, यहीं से पिक्चर में रेजिस्टेंस आ जाता है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, ठीक है। दूसरा आता है इंडक्टेंस। नाउ अब इंडक्टेंस क्यों आ गया? तो भाई सीधी सी बात है यार, जब आप करंट ले रहे हो एसी, तो एसी के अंदर क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट जब भी ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करेगा, तो जो कंडक्टर होंगे वो क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाएंगे। और जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनेगा तो एक वोल्टेज भी इंड्यूस हो जाएगा। एज पर फैराडे पिक्चर में आ जाएंगे, वो कहेंगे भैया वेरिएबल फ्लक्स है तो वेरिएबल ईएमएफ आ जाएगा। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यही इस पूरे प्रोसीजर में इंडक्टेंस का काम करता है। समझ में आई? तो अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो कंडक्टर यूज हो रहे हैं, वो जो फ्लो होने वाले करंट को जो अपोज करेंगे, वो हो गया रेजिस्टेंस। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये क्योंकि एक वेरिएबल करंट है, क्योंकि हम लोग एसी क्वांटिटी में डील करते हैं, तो वो जो वेरिएबल करंट है उससे वेरिएबल फ्लक्स बनेगा, और वेरिएबल फ्लक्स से आ जाएगा इंडक्टेंस। समझ में आ रही बात? ये तो यहाँ से आ जाता है पिक्चर में इंडक्टेंस। तीसरा आता है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया? तो देयर एग्जिस्ट अ कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन और बिटवीन अ कंडक्टर एंड अर्थ। देखो कैपेसिटेंस की अगर हम लोग जनरल डेफिनेशन बात करें, तो होता क्या है कि मान के चलते हैं दिस वन इज योर कंडक्टर 1 एंड दिस वन इज योर कंडक्टर 2। दो कंडक्टर जिनके ऊपर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज हो, यानी कि ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, या इस तरीके से हो, और सेपरेटेड बाई या एयर, एयर एज अ इंसुलेटर, ठीक है। अगर इंसुलेटर, तो दो कंडक्टर जो कि चार्ज्ड कंडक्टर हो और बीच में एयर से इंसुलेटर हो, तो ये क्या बन जाता है, दिस होल सिस्टम इज नोन एज कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर ये बन जाता है आपको कैपेसिटर। तो अगर हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन की, तो भैया ट्रांसमिशन लाइन चल रही, मान के चलते ऊपर पॉजिटिव चार्ज चल रहा था, तो उस समय नीचे ग्राउंड है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव इमेज आ जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाई ए इंसुलेटर, और वी कैन से दैट एयर इज नोन एज। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो एक ऐसा कैपेसिटर वर्क करने लगता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, एक कैपेसिटर की तरह वर्क करने लगेगा। तो यहाँ से आ जाता है कैपेसिटेंस पिक्चर के अंदर, ठीक है। नाउ चौथा पैरामीटर की अगर बात कर लें, चौथा पैरामीटर है हमारा कंडक्टेंस। ना कंडक्टेंस कहाँ से आ गया? तो देखो कंडक्टेंस जो होता है, जब भी हम किसी इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर एक इंसुलेटर की अगर ग्रिप कर दें, तो क्या होता है, ये जो करंट इंसुलेटर, मैंने आपको याद करो एक बताया था हीरोइक एक्ट ऑफ इंसुलेटर। वहां पे मैंने आपको क्या खास बताई थी कि इंसुलेटर ये बात का ध्यान रखता है कि करंट जो है वो आपके कंडक्टर में ही फ्लो करे, कंडक्टर के बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो आइडियली करंट कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करना चाहिए, पर आइडियल इंसुलेटर नाम की चीज़ तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, कि वी आर लिविंग इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो प्रैक्टिकल अगर दुनिया की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली वर्ल्ड में प्रैक्टिकल इंसुलेटर होंगे। और प्रैक्टिकल इंसुलेटर की खास बात क्या होती है, एक कमी होती है, वो क्या करते हैं, इस करंट को सारी करंट को कंडक्टर के अंदर नहीं रख पाते। कुछ करंट जो होती है वो लीक होकर सरफेस पे आ जाती है, और इसको हम लोग, क्योंकि लीक होके आती है, यहीं से वर्ड आता है लीकेज करंट। इसको मैं जब केबल्स पढ़ाऊंगा, जब इंसुलेटर पढ़ाऊंगा, तो इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लीकेज करंट। यहाँ पे आ जाता है पिक्चर में लीकेज करंट, ठीक है। और ये जो लीकेज करंट होता है, ये लीकेज करंट, इसको जो ये कितने ईजिली आ जा रहा है, ये बताता है हमारा कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है? तो कंडक्टेंस क्या होता है, लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर के बीच में, यानी कि कंडक्टर और एयर के बीच में, या कंडक्टर और अर्थ के बीच में, एज एयर एज ए इंसुलेटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, उसको जो कंडक्टेंस ऑफर हो रहा है, जो ईज ऑफर हो रही है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस। समझ में आया? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, इसके अंदर करंट जा रहा है, अभी ट्रांसमिशन लाइन में करंट जा रहा है, यहाँ पे एक ग्राउंड। अब ये ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है ग्राउंड में क्यों नहीं चला जा रहा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे एयर एज एन इंसुलेटर है, तो एयर इंसुलेटर है, तो भाई एयर एक प्रैक्टिकल इंसुलेटर है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो लीकेज करंट हो गई। तो ये जो लीकेज करंट है, इसको कितना ईज मिल रही है, कितना ईजिली ये फ्लो जा रहा है, ये बताता है हमारा कंडक्टेंस। तो यहाँ से पिक्चर में आ जाता है कंडक्टेंस। बाकी इन चारों को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में।
इन सब के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में ये सब बहुत बड़े कलाकार हैं और एक एक पार्ट के ऊपर एक एक मतलब काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे, मैथ्स भी सीखेंगे, साथ साथ फिजिक्स भी जानेंगे कि कैसे एग्जैक्टली ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, ठीक है। सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है, एक नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो है यहाँ पे लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी अगर हम बात करते हैं नॉर्मली ये जो 4 पैरामीटर बताए, तो पावर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ये चारों पैरामीटर ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस एक रखा हुआ है, एक कंपोनेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया। देखो यहाँ पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं फिनोमेना की, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, समझ में आ रहा है। तो ये फिनोमेना है। अगर मैं कहता रजिस्टर, तो आप कहते कि हाँ सर आपने एक रजिस्टर लगाया है मार्केट से खरीद के, उसके ऊपर लाइन देख के हम बता देंगे। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके का आपको मार्केट में मिल जाएगा, इस पर कुछ बैंड पड़े होते हैं और ये आपका होता है रजिस्टर, इसको हम कहते हैं रजिस्टर। तो ये एक एलिमेंट होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। देखो एंस लिखा हुआ है ना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिनोमेना की, यानी कि एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, फिनोमेना की बात कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एग्जिस्ट करता है पूरी ट्रांसमिशन लाइन में बिखरे हुए, क्योंकि एलिमेंट तो है नहीं कि हम उसे मान लें कि भाई ट्रांसमिशन लाइन है, उसके सेंटर पे एक रेजिस्टेंस लगा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, बड़ा सा मोटा सा एक रेजिस्टेंस रखा होगा और एक बड़ा सा इंडक्टेंस रखा होगा, इस तरीके से। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो फिनोमेना है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये क्या होते हैं, हम चाहते नहीं है, दीज आर अनडिजायरेबल फिनोमेनास, ठीक है, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कंडक्टर लेंथ, लेंथ की वजह से ये पिक्चर में आते हैं। लेंथ और वेरिएबल फ्लक्स, रेजिस्टेंस, ये सब पिक्चर में आते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लेंथ एंड ट्रांसमिशन लाइन करंट, अल्टरनेटिंग करंट वी कैन से इट। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें पिक्चर में आती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये केवल एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं होते, बल्कि पूरी ट्रांसमिशन लाइन में बिखरे हुए होते हैं। समझ में आ रही बात ये। और इसीलिए अब जब हम इन्हें एक्सप्रेस करने चलते हैं, आप ध्यान देना, तो हम लोग जो RLCG, यानी कि R मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान देना, जैसे रेजिस्टेंस को ओम पर मीटर लिखा होता है या ओम पर यूनिट लेंथ, समझ में आ रहा है, कई जगह आपने देखा होगा पर यूनिट लेंथ लिखा होगा। ऐसी इंडक्टेंस हेनरी पर मीटर में इनको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग लिखते हैं इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ या फैराड पर मीटर करके रिप्रेजेंट करते हैं, और G को रिप्रेजेंट करते हैं मो पर मीटर। समझ में आ रहा है, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि लेंथ के अकॉर्डिंग ये सब वेरी कर जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट रखा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन पे, ये पूरी लाइन की प्रॉपर्टी, लाइन के बिहेवियर की वजह से, ट्रांसमिशन लाइन की वजह से ये पिक्चर में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट रखा हुआ है। अगर आपसे कहूँ मैं कि भाई ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस इतना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हमने सेंटर में एक रेजिस्टेंस कोई खरीद रखा है, लगा रखा है, बैंड वैंड मार्क पड़े हुए हैं उस पर। वो जो रेजिस्टेंस है वो बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर है। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इंडक्टेंस का मतलब ये नहीं कॉइल लगी हुई है ट्रांसमिशन लाइन में, नहीं नहीं। इंडक्टेंस का क्या है मतलब है, इंडक्टेंस का मतलब है पूरी ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से, जो वेरिएबल फ्लक्स की वजह से जो फैराडे के कारण इंडक्टेंस आ रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, वो कारण है हमारे इंडक्टेंस का। तो वो क्या होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी करता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात ये। तो अब लैम्ब्डा पर डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, दो टावर के बीच में, फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये ग्राउंड है। तो अगर हम बात करते हैं पैरामीटर्स की, तो सबसे पहले R और L की बात कर लेते हैं। तो R यानी कि पूरी ट्रांसमिशन लाइन में इस तरीके से रेजिस्टेंस जो होता है वो बिखरा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका, इस पर्टिकुलर डायग्राम का क्या मतलब हुआ, ये डायग्राम ये बता रहा है कि अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखोगे इतना, तो हमें इतने वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमने R1 के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू निकल के आएगी। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे, अब यहाँ से जब नापोगे तो यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे तो इतना सारा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। फिर तुम और आगे बढ़ जाओगे, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो इतना सारा रेजिस्टेंस तुम्हें पिक्चर में दिखेगा। तो जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वायर का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लेंथ के बेसिस पे ही तो रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। तो एक हो गया ये पैरामीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस। दूसरा अगर हम बात करते हैं इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस भी लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, क्योंकि अगर इंडक्टेंस की बात करो तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा वेरिएबल फ्लक्स के साथ साथ उतना ज़्यादा इंडक्टेंस पिक्चर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो केवल इतने वायर का, ये जो तुम देख रहे हो ना, इस यूनिट लेंथ के वायर का ही वेरिएबल फ्लक्स जो होगा वो ईएमएफ इंड्यूस बनाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो देखो वायर की लेंथ बढ़ गई तो उससे क्या होगा, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। इसीलिए क्या होता है, तो जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लेंथ दूर जाके देखेंगे
जितना ज़्यादा एरिया कवर करोगे उतना ज़्यादा लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पिक्चर में बढ़ता चला जाएगा। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट हमने लेके बीच में रख दिया, नहीं नहीं, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों के दोनों बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। तो इनको हम कहते हैं सीरीज पैरामीटर, क्योंकि इंडक्टेंस भी तुम्हारा क्या होता है, इंडक्टेंस ले लो चाहे रेजिस्टेंस ले लो, दोनों के दोनों में करंट जो होती है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम करंट फ्लो करती है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, सीरीज पैरामीटर। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करो तो रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हमें दिख रहा है, और वैसे वैसे इंडक्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसमिशन लाइन में अंदर क्योंकि करंट की वैल्यू दोनों में कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए ये सीरीज पैरामीटर कहलाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इस सेम सिस्टम की ना, अब हम बात करेंगे शंट पैरामीटर्स की। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने देखा अगर हम बात करते हैं जो कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या बनता है, कैपेसिटर बनता है, अभी मैंने पीछे देखा था। तो इस तरीके का कुछ हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ये वर्चुअल हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो उसके कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे हमने इन कैपेसिटर को बनाया है। ठीक है, तो दीज आर वर्चुअल कैपेसिटर, यानी कि एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर ऐसा कोई कैपेसिटर एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट कैपेसिटर। कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बात समझ में आ रही? तो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है, पर एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। ऐसे करके कैपेसिटर तुम्हें दिखेंगे नहीं लगे हुए, पर बिकॉज ऑफ द चार्ज कंडक्टर एंड चार्ज ग्राउंड, अपोजिटली चार्ज ग्राउंड एंड सेपरेटेड बाय अ एयर एज एन इंसुलेटर, ये जो होगा इस तरीके का फिनोमेना जो है हमें देखने को मिलेगा। समझ में आ रही? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर हो गया। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, कंडक्टेंस भी पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़, अगर तुम यहाँ पे खड़े होके देखोगे इतनी दूरी पे यहाँ पे, तो तुम देखोगे इतना सा वायर है, तो इतना वायर है तो इसकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से छोटा सा कैपेसिटेंस, और क्योंकि छोटा सा ही वायर है तो छोटा सा कंडक्टेंस देखने को मिलेगा लीकेज करंट के लिए। अब जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे, यहाँ खड़े होकर देखोगे तो देखो लेंथ ऑफ वायर बढ़ गई। अब जैसी लेंथ बढ़ी तो देखो कैपेसिटेंस भी बढ़ गया, पिक्चर में ज़्यादा आएगा, और कंडक्टेंस पिक्चर में ज़्यादा आएगा। और दूर जाके देखोगे तो इतनी पूरी लेंथ कवर करोगे, पूरी लेंथ कवर करोगे तो लेंथ के साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, यानी कि जो लेंथ के साथ साथ जो कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, तो अब देख सकते हो इतना सारा कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस पिक्चर में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड शंट पैरामीटर, इनको हम लोग कहते हैं शंट पैरामीटर। समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैंने जो भी डायग्राम बनाए हैं दोनों के दोनों सीरीज पैरामीटर शंट पैरामीटर के, दीज बोथ आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक कंसंट्रेटेड एलिमेंट नहीं लिया है, बल्कि हमने ये माना है कि पूरी लाइन के अक्रॉस जैसे जैसे लाइन की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस इंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो हमने क्या करा है, लाइन की लेंथ के अक्रॉस क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब हमने ये नहीं कहा कि, हम ये भी तो कह सकते थे ना कि ठीक है हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं तो यहाँ सारे रेजिस्टेंस जो है इनको एक बड़ा रेजिस्टेंस कह देते हैं आर, ठीक है, और ये लगा देते हैं। अगर ऐसा ये हमने नहीं करा ना, हमने ये क्या करा, हमने माना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि R1 R2 R3 R4 R5, ऐसे यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस लाइन के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड माना है। मतलब जैसे जैसे लाइन की लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे कंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है वो जुड़ते चले जा रहे हैं। सो दैट इज वाई वी कॉल्ड देम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। नाउ अब हम बात करते हैं, ये सीरीज पैरामीटर देखे थे ना, अगर मैं इन सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दूं जो मैं अभी इतनी देर से कह रहा था, तो ये रेजिस्टेंस सारे जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें समेशन ऑफ आर मिल जाएगा, यानी कि सारे रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। और ऐसे ही अगर समेशन इंडक्टेंस करूंगा तो वो भी मिल जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। अगर इन सबको मैं जोड़ के एक जगह पे कंसंट्रेट कर देता हूं तो दीज आर व्हाट वी कॉल्ड लम्प्ड रेजिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लम्प्ड इंडक्टेंस। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जन्म होता है लम्प्ड पैरामीटर्स का। यानी लम्प्ड का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड, यानी कि अगर जो पूरी लाइन में जो रेजिस्टेंस बिखरा पड़ा है, जो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था, तो जैसे जैसे लाइन में रेजिस्टेंस अगर बिखरा पड़ा है वैसे इंडक्टेंस लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग बिखरा पड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर उन सबको मैं एक साथ कंसंट्रेट कर दूं, क्योंकि भाई सीरीज में है और सीरीज में है प्लस करंट की डायरेक्शन सेम है, तो भाई हम इन सबको ऐड कर सकते हैं सीरीज में। तो अगर मैंने ऐड करके लिख दूं, जैसा कि हम लोग सर्किट सॉल्व में करते हैं, तो अगर मैंने एक जगह ऐड करके लिख दूं तो हमारा सिस्टम क्या होगा, बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं इन सारे पैरामीटर्स को, यानी कि जो दिख रहे हैं ना, तो मैं R1 R2 R3 R4, अगर इन सबको मैं इकट्ठा करके क्या करूं, इकट्ठा करके इन्हें एक रेजिस्टेंस समेशन आर और एक इंडक्टेंस समेशन एल के रूप में बना दूं, यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 है, और ये भी
R1 R2 R1 प्लस R2 ऐसे करके R5 तक ऐड कर दूं, तो ये अगर मैं इनको एक जगह कंसंट्रेट कर दूं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कंसंट्रेट कर दूं अगर इन्हें एक एक पॉइंट पे, तो ये हमारे बन जाएंगे लम्प्ड रेजिस्टेंस एंड लम्प्ड इंडक्टेंस। एंड सच सिस्टम इज नोन एज, ये जो सिस्टम नहीं, ये जो पैरामीटर्स हैं फिर ये क्या कहलाएंगे, लम्प्ड पैरामीटर्स कहलाएंगे। लम्प्ड पैरामीटर का मतलब कंसंट्रेटेड पैरामीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही। सर्किट में देखो यही करते हैं, आपको याद होगा कोई भी एसी सर्किट या डीसी सर्किट सॉल्व करते हो, ये हम ले लेते हैं R1 है, ये रेजिस्टेंस है R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक रेजिस्टेंस बस लगा देते हैं RT। समझ में आ रहा है। यही थेवेनिन में भी कुछ ऐसा ही करते हैं, याद करो थेवेनिन नॉर्टन में जो RTH और RN लिखते हो ना, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस, उसमें क्या करते हो पूरे सिस्टम में जो भी रेजिस्टेंस बिखरा हुआ है उसको कंसंट्रेट कर देते हो। सो दीज आर व्हाट कॉल्ड लम्प्ड पैरामीटर्स। ये हो गया लम्प्ड रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है। तो जब भी हम रेजिस्टेंस को एड अप करके एक सिंगल रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर वो सिंगल रेजिस्टेंस लगा होगा, नहीं, वो लेंथ के अकॉर्डिंग बिखरा होगा, पर हम उन्हें लम्प्ड कर देते हैं, यानी कि कंसंट्रेट कर देते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई इससे सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैलकुलेशन देखो कितना आसान हो गया, अभी तुम इसमें पूरा बिखेरोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको एक जगह कंसंट्रेट कर दोगे तो बड़ा इजीली कैलकुलेशन हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ये सिस्टम की, ठीक है, जहाँ पे हमने ये पूरा भी पीछे देखा था शंट पैरामीटर, अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको क्या करूं, अगर मैं सारे कैपेसिटेंस को एक साथ और सारे कंडक्टेंस को एक साथ बना दूं, तो ये कहलाएंगे समेशन सी, सारे कैपेसिटेंस पैरेलल में थे जुड़ जाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसी समेशन जी G1 प्लस G2 प्लस G3, इन सबको अगर जोड़ देंगे तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लम्प्ड कैपेसिटेंस एंड द अदर वन इज कॉल्ड लम्प्ड कंडक्टेंस। समझ में आ रही बात ये। सो ये हो गए हमारे लम्प्ड पैरामीटर्स, यानी कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको पता होगा कैपेसिटेंस जो होता है वो सीरीज में होता है, तो उनको 1 करके जोड़ा जाता है और पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देते हैं जैसा रेजिस्टेंस में करते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा G1 प्लस G2 प्लस G3। सो दिस इज व्हाट वी कॉल लम्प्ड कंडक्टेंस, कंसंट्रेटेड कंडक्टेंस कह सकते हो। तो अब क्या होगा, मैंने क्या करा, ये ट्रांजिशन लाइन खींचूंगा, जब लम्प्ड बनाऊंगा तो ये फॉर एग्जांपल ये अगर इस लाइन का मैं लम्प्ड सर्किट ड्रॉ करूं, तो ये लम्प्ड सर्किट कुछ ये आ जाएगा समेशन G एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड समेशन C, और यहाँ पे ये काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कितना, देखो सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे तुम्हें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर दिख रहे हैं, मतलब एलिमेंट दिख रहे हैं, इनको एक साथ बना दो। समझ में आ रहा है। तो दिस इज समेशन G समेशन C। अब इजीली इनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से पीछे जो हमने देखा वहाँ पे अगर उसको मैं बनाऊँ ऐसे ही सेम, तो देखो एक आ गया यहाँ पे समेशन R और एक आ गया यहाँ पे समेशन L। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लम्प्ड पैरामीटर और कंसंट्रेटेड। तो लम्प्ड का मतलब ही कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। इस लेक्चर के अंदर हमने बात करी है लम्प्ड पैरामीटर की, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। सबसे पहले हमने देखा कि लाइन के अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं जो लाइन को, ट्रांसमिशन लाइन को इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं, और वो चारों पैरामीटर के आने वाले समय हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमने उनका देखा कि उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 तरीके से, लम्प्ड की वजह से तरीके से और कंसंट्रेटेड। नाउ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे लम्प्ड यूज़ करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ करना है, और कौन सी जगहों पे प्रैक्टिकली कौन इंप्लीमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए अगेन थैंक यू।